हेलो दोस्तों, मैं निर्भय फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीकों के साथ हम लोगों ने वर्ड्स को सीखा था और लर्न किया था। फाइनली इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक नई जर्नी के साथ हम लोग वोकैब को सीखेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का सेशन 1 को कवर करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। मतलब ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिशनर्स पर ही बेस्ड है। अच्छा, अब देखिए, वेरियस का मतलब होता है अलग अलग, प्रैक्टिशनर्स का मतलब होता है कि प्रैक्टिस करने वाले लोग। मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमारी सोसाइटी में अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरे सेशन में बात करेंगे और अपने वोकैब को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाँ, हम लोग चीज़ें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला है, इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि जो प्रैक्टिशनर है वो ह्यूमन बिहेवियर को समझने में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, फॉलो द टेक्निक डिवाइज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो दी गई टेक्निक है, उसमें एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटन द टीथ, अब एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो हमारी दांतों को सीधा करता है। मेजर्स द विजन, हमारी आंखों को चेक करता है। ट्रीट्स माइनर फुट एलिमेंट्स, मतलब कि छोटे छोटे पैरों की जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करता है। एनालाइज हैंड राइटिंग्स, अब जो हमारी हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है, उस प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं। डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, अब बूढ़े लोगों की जो समस्या होती है उससे जो डील करता है, उस प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं, है ना। एंड यूज मैनिपुलेशन एंड मसाज एंड क्यूरेटिव टेक्निक्स, अब एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो पेशेंट को विदाउट मेडिसिन ठीक करता है, तो उस प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं। यानी इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरे सेशन में पढ़ेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला प्रैक्टिशनर है वो है अ साइकोलॉजिस्ट। अब देखिए, साइकोलॉजिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है मनोविशेषज्ञ। अब मनोविशेषज्ञ क्यों होता है, उससे पहले हम उनके क्वालिटीज़ को जानते हैं। तो सबसे जो पहला क्वालिटी है वो है एक्सपर्ट्स इन द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, मतलब हमारे माइंडसेट को जानने में एक्सपर्ट होते हैं। ओके, व्हाट दे डू, अब लोग अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। एंड वाई दे डू, और वो चीज़ें क्यों करते हैं। वाई दे हैव सर्टेन फीलिंग्स, उनके पास सर्टेन फीलिंग्स क्यों होती हैं, जैसे कि लालच हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, मोह हो गया, माया हो गया, ये सारी फीलिंग्स लोगों के पास क्यों होती है, उन सारी चीज़ों के पास जानने में ये एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, मेक्स द ह्यूमन प्रोडक्टिव एंड हैप्पी, अब इन सारी चीज़ों को जान करके ह्यूमन बिहेवियर्स में चेंजेस लाते हैं और हम इंसानों को प्रोडक्टिव और हैप्पी बनाते हैं। ओके, तो ओवरऑल साइकोलॉजिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में जानने में एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट या मनोविशेषज्ञ। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिशनर है वो है अ साइकोएनालिस्ट। इसके प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दीजिए, अ साइकोएनालिस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषक। ठीक है, चलिए एक्सपर्ट्स इन द टेक्निक गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। अब जो सिगमंड फ्रॉइड एक पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्निक दिया था, उस टेक्निक में एक्सपर्ट को बोलते हैं अ साइकोएनालिस्ट। अच्छा, वो टेक्निक क्या होता है, तो देखिए, दे गो डीपर इन माइंड। अब देखिए, हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट में बटा है, एक कॉन्शियस और दूसरा सब कॉन्शियस। तो जो साइकोएनालिस्ट होते हैं वो हमारे माइंड में डीप तक जाते हैं और सबकॉन्शियस लेवल तक चीज़ों को जाकर क्या करते हैं, फाइंड द कॉज ऑफ वरी, फियर एंड कन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन इटसे। यानी कि वरी यानी चिंता को, डर को, कन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन के जो कॉज है उसका मेन रूट क्या है, उन चीज़ों को जान करके दे सॉल्व इट, उसको सॉल्व कर देते हैं। तो साइकोएनालिस्ट कौन होते हैं, तो एक ऐसे प्रैक्टिशनर जो सिगमंड फ्रॉइड के टेक्निक में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं मनोविश्लेषक। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। अब देखिए दोस्तों, ऑर्थोडोंटिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है दंत शोधक। ठीक है, चलिए इट इज अ डेंटिस्ट। अब ये डेंटिस्ट होता है। अब डेंटिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्टर जो दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। ओके, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रेटनिंग योर टीथ, अब जो हमारी दांतें हैं उनको सीधा करने में एक्सपर्ट होता है कौन, एन ऑर्थोडोंटिस्ट। इसीलिए इसको हिंदी में कहा जाता है दंत शोधक, क्योंकि दंत का मतलब होता है दांत और शोधक, शोधक बोलते हैं सीधे करने वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि दांत को सीधे करने वाले को बोलते हैं एन ऑर्थोडोंटिस्ट। चलिए
जो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं वो है एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब देखिए दोस्तों, ऑप्टोमेट्रिस्ट किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ें प्रैक्टिस करता है, तो मेजर्स योर विजन। अब आपकी जो आई साइट है, यानी कि हमारी आंखों को दूर देखने तक की जो कैपेबिलिटी होती है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। एंड प्रिस्क्राइब द ग्लासेस फॉर एक्यूरेट व्यू, और एक्यूरेट व्यू ताकि हम अच्छे से देख पाएं उसके लिए हमें एक लेंस प्रोवाइड करता है या कुछ ग्लासेस प्रोवाइड करता है कि हाँ आप इस मीटर का डायोप्टर लेंगे तो आपकी जो व्यू है वो सीधा स्पष्ट हो जाएगा। ओके, उसको बोलते हैं एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिमितज्ञ, क्योंकि दृष्टि का मतलब होता है आई साइट, मिति का मतलब होता है मेजर, एंड ज्ञ स्टैंड्स फॉर स्पेशलिस्ट या ज्ञानी। तो क्या मतलब हो जाएगा पूरा ऑप्टोमेट्रिस्ट का, कि एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि हमारी आंखों की विजन को मेजर करने में एक्सपर्ट होता है। चलिए अब जो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं वो है एन ऑप्टिशियन। अब देखिए दोस्तों, ऑप्टिशियन क्या करता है, दे मेक द लेंसेज। अब देखिए, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट आंखों को मेजर करके हमें लेंस प्रोवाइड कराता है, वो लेंस कौन बनाता है, तो एक ऑप्टिशियन ही बनाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू साइज प्रिस्क्राइब्ड बाई ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने जिस साइज का कहा होगा लेंस बनाने के लिए, उसी साइज का लेंस ये ऑप्टिशियन बना देते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विज्ञान शास्त्री। प्रकाशिकी ये एक ऑप्टिक्स का फील्ड है, एंड विज्ञान शास्त्री मतलब जो उस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट को बोलते हैं विज्ञान शास्त्री। तो जो ऑप्टिशियन यानी कि ऑप्टिक्स के फील्ड में एक्सपर्ट को बोलते हैं एन ऑप्टिशियन। ओके, इन द मेकर ऑफ लेंस। चलिए अब जो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं वो है एन ऑस्टियोपैथी। अब देखिए दोस्तों, ऑस्टियोपैथी क्या कहलाता है, तो क्यूर्स डिजीज विदाउट मेडिसिन। अब जो पेशेंट हैं उनको बिना मेडिसिन के थ्रू ठीक कर देते हैं। अच्छा, कैसे ठीक करते हैं, तो बाई मसाज एंड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, यानी कि मसाज के थ्रू और साथ साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए, हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर विशेष कोई पॉइंट्स होता है, ठीक है, जिनको प्रेस करने से अलग अलग बॉडी में इफेक्ट होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम डिजीज को ठीक करते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ओके, तो जो ऑस्टियोपैथी में क्या होता है, मसाज और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू डिजीज को ठीक किया जाता है। दे बिलीव द रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज ड्यू टू द अनबैलेंस ऑफ नर्व एंड ब्लड वेसल्स। अब देखिए, ये कहते हैं कि बीमारियां जो होती है ना, वो नसें एंड ब्लड वेसल्स के अनबैलेंस होने के कारण ही पैदा होती हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं अस्थि चिकित्सा। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है अ कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर क्या प्रैक्टिस करता है, तो क्यूर्स द स्ट्रक्चरल रूट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल रूट जो मेन आधार होता है उसको क्योर करता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम का मेन आधार क्या है, तो स्पेसिफिक टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी उसका मेन स्पाइनल कॉर्ड को ही ठीक करने में वो एक्सपर्ट होता है, उसी भी से उसका फील्ड रिलेटेड होता है। ओके, उसको बोलते हैं अ कायरोप्रैक्टर। इसका हिंदी मीनिंग होता है हार्ड वैद्य। अब देखिए दोस्तों, हार्ड क्यों, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें मेन हड्डियां ही होती हैं और उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं अ कायरोप्रैक्टर। अब देखिए, ऑस्टियोपैथ एंड कायरोप्रैक्टर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ऑस्टियोपैथ में प्रॉब्लम्स को मसाज और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू ठीक किया जाता है। कायरोप्रैक्टर में मेनली स्पाइनल कॉर्ड आता है जिसको हम ठीक करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कायरोपेडिस्ट। अब देखिए दोस्तों, कायरोपेडिस्ट को हिंदी में बोलते हैं पाद चिकित्सक। अब इसको समझिए, ट्रीट्स माइनर फुट एलिमेंट। अब जो हमारी पैरों की छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं उनको हम ठीक करते हैं, किसमें, किसके थ्रू, कायरोपेडिस्ट के थ्रू। अब कैसी कैसी परेशानियां, जैसे कि कॉर्न्स। अब कॉर्न्स क्या होता है, देखिए जब हमारा पैर के जो चमड़े होते हैं वो ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं तो हमें दर्द देने लगते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉर्न्स। ओके, कैलोसिस का मतलब होता है कि जो पैर का तलवा होता है उसके स्किन घिस जाते हैं और परेशानियां देने लगती हैं। बुनियंस का मतलब होता है कि पैरों में सूजन आ जाता है। एंड मोच, तो आप जानते हैं कि जब हम दौड़ते हैं या गिर जाते हैं कहीं से तो हमारे पैरों में मोच आ जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है कौन, कायरोपेडिस्ट। ओके, पाद चिकित्सक, पाद इसलिए क्योंकि संस्कृत में पाद का मतलब होता है पैर और चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर, तो पैर का डॉक्टर। आई होप आपको कायरोपेडिस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। अब देखिए दोस्तों, ग्राफोलॉजिस्ट क्या प्रैक्टिस करता है, तो एनालाइजेज हैंड राइटिंग्स। अब ये हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है। ठीक है, हमारे अलग अलग हैंड राइटिंग को समझता है, उसमें एक्सपर्ट होता है। क्यों ऐसा करता है, टू डिटरमाइन कैरेक्टर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। यानी कि हैंड राइटिंग को एनालाइज करके ये लोगों के कैरेक्टर है ना, एटीट्यूड, उसके माइंडसेट, बिहेवियर, पर्सनैलिटी को जज करने लगता है और ये ऐसा करके बता देता है कि हाँ उसके पर्टिकुलर पर्सन का कैरेक्टर क्या है, एटीट्यूड क्या है, पर्सनालिटी क्या है। देखिए,
चेक्स द सिग्नेचर एंड रिटन डॉक्यूमेंट फॉर गवर्नमेंट। अब जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि उनको सिग्नेचर एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में हेल्प लेना पड़ता है। तो वो ऐसा करते हैं कौन? ग्राफोलॉजिस्ट। तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या करते हैं? तो हमारे हैंड राइटिंग को एनालाइज करते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं हस्तलेख विज्ञानी, क्योंकि हस्तलेख का मतलब होता है हैंड राइटिंग। चलिए, अब जो लास्ट वर्ड है वो है अ जेरंटोलॉजिस्ट। अब देखिए दोस्तों, जेरंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं वृद्ध विशेषज्ञ। डील्स द एल्डरली प्रॉब्लम्स। अब जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करता है कौन? अ जेरंटोलॉजिस्ट। इकोनॉमिक, सेक्सुअल, सोशल, रिटायरमेंट। अब बूढ़े लोगों से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको पैसे रुपए की परेशानी हो। सेक्सुअल, बूढ़े लोगों की जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें हो सकता है कुछ परेशानी हो, उनके सामाजिक जीवन में कोई परेशानी हो। और साथ साथ में रिटायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होने लगता है कि उनको रिटायरमेंट बाद समझ में आता ही नहीं कि हम क्या करें, तो उस समय उस सिचुएशन में उनको गाइड देते हैं कौन? जेरंटोलॉजिस्ट। जनरली दे आर ऑफ अबव 45 ईयर्स। जो जेरंटोलॉजिस्ट होते हैं वो जनरली 50 या 45 साल से बड़े ही होते हैं, क्योंकि उतने एज में ही उनको इतना एक्सपीरियंस होता है जिसके थ्रू वो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया जेरंटोलॉजिस्ट। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 10 वर्ड पढ़ लिया, अब उसको एक जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि आपके मन में एक क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहला वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने में एक्सपर्ट होता है। साइकोएनालिस्ट कौन होता है? जो फ्रीडन टेक्निक द्वारा जो फ्रीडन टेक्निक है उसमें एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं? और साइकोएनालिस्ट, जिसमें हमारे माइंड के डीप में जाकर के सबकॉन्शियस लेवल तक चीज़ों को ठीक की जाती हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट जो हमारे दांतों को सीधा करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हमारी आई साइट यानी कि हमारी आंखों की रोशनी को मेजर करता है। ऑप्टिशियन जो हमारे लिए लेंस बनाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। ऑस्टियोपैथ मतलब कि चीज़ों को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू ठीक करना। कायरोप्रैक्टर क्या होता है? नर्वस सिस्टम का जो मेन बेस होता है, यानी कि स्पाइनल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करना या उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक करना। कायरोपेडिस्ट यानी पैर से छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करने को बोलते हैं कायरोपेडिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो हमारी हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। जेरंटोलॉजिस्ट बूढ़े लोगों से समस्याओं को ठीक करने में बोलते हैं जेरंटोलॉजिस्ट। ओके, चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक चीज़ों को समझा। अब आपकी बारी है कि आप उसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है डल्व इनटू द अनकॉन्शियस, यानी अनकॉन्शियस में जा करके चीज़ों को ठीक करता है कौन? और साइकोएनालिस्ट। तो आपको यहाँ पे साइकोएनालिस्ट फिल कर देना है। वैसे ही सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है और सबका आंसर इसमें फिल करना है। ओके, और एक दूसरा, जैसे कि अ साइकोलॉजिस्ट मस्ट बी अ डॉक्टर। क्या एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है? तो ये बेसिकली यस होगा। ठीक है, चलिए, ऐसे ही आपको चीज़ों को ट्रू और फॉल्स करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं और मैं कितनी चीज़ें समझा पा रहा हूँ। ओके, तो इसका PDF होगा उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं 10 सेकंड तक रुकता हूँ, तब तक आप दोनों प्रैक्टिस PDF का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने जितने भी प्रैक्टिस सेशन मैंने बताए थे आप उसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए, देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स, मतलब जितने भी हम लोगों ने वर्ड्स पढ़ा है वो किस लैंग्वेज से आया है, उसका रूट क्या है, ओरिजिन क्या है और कितने रिलेटेड वर्ड्स बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ का बेनिफिट ले सके। लास्ट सबसे मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स ये कि अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड थोड़ा भी डाउट रह गया या कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि हम अपने आप को जितना हो सके इम्प्रूव कर सके और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ओके, और फाइनली इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द वर्ड्स। धन्यवाद।